here we are with the, ठीक है, with the first question of exercise 6.4 class 7, the triangles and its properties. So is it possible to have a triangle with the following sides? ये क्वेश्चन नंबर 1 है. सो 2 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स और 5 सेंटीमीटर्स. पहला वाला ये है 3 सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर्स और 7 सेंटीमीटर्स. सेकेंड 6 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स और 2 सेंटीमीटर्स. अब इसमें हमें बोला है कौन सा वाला पॉसिबल है टू हैव अ ट्रायंगल. ये पॉसिबल है क्या? चलो देखते हैं. तो हमने ये लिखा, कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं कि लेट द साइज ऑफ द ट्राइंगल बी 2 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स. ठीक है. सो फॉर अ ट्राइंगल टू बी पॉसिबल द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स वुड बी ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब ये 2 साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा. ठीक है. तो 2 + 3 जब हम करते हैं तो 5 के बराबर आता है. तो हमारा तो यही केस ख़त्म हो जाता है. कैसे? क्योंकि जब हम ऐड करते हैं 2 सेंटीमीटर्स + 3 सेंटीमीटर्स तो ये दोनों मिला के 5 सेंटीमीटर्स हो रहा है. 5 सेंटीमीटर्स. तो 5 सेंटीमीटर्स जैसे हमने कहा था ये स्टिक से कि ये अगर 2 है, ठीक है, ये देखो ये 2 एक साइड का है और ये दूसरा वाला देखो. तो अब ये दूसरा वाला भी 2 सेंटीमीटर है दोनों ऐड करने से. अब ये पहुंच ही नहीं पा रहा है. देखो तो ये पहुंच ही नहीं पा रहा है. ये तो लेट गया बिल्कुल. ट्राइंगल तभी बनता है ना जब यहाँ एंगल बनता है. एंगल बनता है. एंगल बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है. ऑलराइट. सो इक्वल हो गया. ठीक है ना. कुछ गुस्सा दिमाग में? चलो. तो अब ये हम जान सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है. तो तीसरा साइड भी तो बराबर हो गया, बड़ा नहीं हुआ. इसलिए इसको हम खारिज करते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता. अब हम चलते हैं सेकेंड वाले में, 3 सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर्स और 7 सेंटीमीटर्स वाला. ऑलराइट. तो इसको करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में. ऑलराइट. चलो. तो ये पेज 1 है और अब हम चलते हैं पेज 2 में. ठीक है. तो आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर वापस से देख सकते हो. यूट्यूब पे अपलोड होगा ये सारे. ठीक है. तो अब ये 3 सेंटीमीटर्स है, 6 सेंटीमीटर्स है और 7 सेंटीमीटर्स है. तो बारी बारी से हम क्या करते हैं, हम पहले ये स्टेटमेंट ऐलान कर देते हैं कि भैया मेरा ट्राइंगल तभी बन पाएगा व्हेन वी हैव टू हैव सम ऑफ दीज टू, चाहे सम ऑफ दीज टू ग्रेटर देन दिस, सम ऑफ दीज टू ग्रेटर देन दिस, या फिर सम ऑफ दीज टू ग्रेटर देन दिस. ठीक है. फिर से मैं रिपीट करूं? ठीक है, मैं रिपीट करूं फिर से. चलो. तो इनका कहने का मतलब है कि 3 सेंटीमीटर्स और 6 सेंटीमीटर्स मिला के क्या होता है 9 सेंटीमीटर्स, जो कि बड़ा है 7 सेंटीमीटर से. 6 सेंटीमीटर्स और 7 सेंटीमीटर्स 13 सेंटीमीटर्स हो गया, जो कि बड़ा है 3 से. ठीक है ना. देखो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर्स बड़ा है 7 सेंटीमीटर से, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लस ये 9 सेंटीमीटर होता है. फिर से हम लेते हैं 3 का कॉम्बिनेशन इसके साथ लेते हैं, तो ये दोनों मिला के हमारा 10 सेंटीमीटर्स हो गया. तो 10 सेंटीमीटर जो छूटा हुआ है उससे तो कहीं बड़ा है. फिर से अब हम 6 सेंटीमीटर्स और 7 सेंटीमीटर्स ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 13 सेंटीमीटर, जो कि एक छूटा हुआ 3 सेंटीमीटर से कहीं बड़ा है. ऑलराइट. तो ऐसे में हमें पता है कि ये यस इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल इन द अबव केस. ऐसे हमें कंक्लूजन में देना है. ऑलराइट ना. अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. ठीक है. इसमें जो कि यहाँ क्वेश्चन था ना, यहाँ क्वेश्चन क्या था यहाँ, तो ये क्वेश्चन देख लो आप पहले. ये जो था, अब हम ये भी कर लिए, ये भी कर लिया, मुझे ये करना है. ठीक है. तो
उसमें क्या था, कॉम्बिनेशन क्या था, 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 6 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर, ये थर्ड वाला है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 6.4, तो 3 सेंटीमीटर्स और 2 सेंटीमीटर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर से वही करते हैं, फॉर ए ट्राइंगल टू बी पॉसिबल वी हैव टू हैव द सम ऑफ द टू साइड्स, ये दो साइड मस्ट बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, सम ऑफ दीज टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर दैन 6 सेंटीमीटर, सम ऑफ दिस टू, या दिस टू 6 + 2 8 सेंटीमीटर मस्ट बी ग्रेटर दैन 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम टेस्ट करते हैं कि 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हम उसको राइट करते हैं। अब 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्या ग्रेटर है 3 सेंटीमीटर से? ऑफकोर्स ग्रेटर है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर ग्रेटर दैन 3 सेंटीमीटर्स। लेकिन यहाँ देखो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर इज वे स्मॉलर दैन 6 सेंटीमीटर। तो ये अगर तीनों का सही होना चाहिए बच्चे, ठीक है, तीनों अगर सही हो तभी आपका राइट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर्स 3 सेंटीमीटर्स और 2 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। आप लोग को जॉट डाउन करना है, लिखना है, तो आप लोग लिख लो, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं, वीडियो को फिर से रीप्ले कर लेना तो मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम, ये हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो कैसे घुरा फिरा के दिया है। यहाँ एक ट्राइंगल बोला है ले लो, जो कि दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। तो बोल रहा है टेक एनी पॉइंट ओ, तो सिचुएशन कुछ ऐसे था, ठीक है, बोला एक ओ ले लो अंदर, फिर हमने ओ को ज्वाइन करा तीनों से, ठीक है। तो टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, ये ट्राइंगल है, सोचो ये ट्राइंगल है, 3 साइडेड है ना, उसके इंटीरियर में, उसके इंटीरियर मतलब इंटीरियर किसको बोलते हैं, ये ट्राइंगल के भीतर, ये तीनों लाइनों के बीच में जो एरिया होता है उसको हम इंटीरियर बोलते हैं। और बाहर अगर रहा, सपोज यहाँ पर रहा डॉट, यहाँ रहा, यहाँ रहा, उसको एक्सटीरियर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक्सटीरियर हो गया तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, लेकिन इंटीरियर में है तो हम आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। अब हमें बोला है कि बताओ कि OP प्लस OQ क्या PQ से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इज OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, बताओ। तो हम क्या करते हैं, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट, इसका एक रास्ता होता, हम बस ऐसे ही रैंडम नहीं कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, बताओ, ऑलराइट, बताओ। इसमें फर्स्ट जरूरी होता है कि एक हम ट्राइंगल लें। अगर हमको ये प्रूफ करना है तो उसमें ये सारी चीज, सारे साइड्स होने चाहिए। आप कोई भी उठा के नहीं कर दोगे, देखो यहाँ आर यहाँ है तो आर वाला जो आर को इंक्लूड कर रहा है वो वाला लेना है। अगर पी वाला है यहाँ पर पी, ठीक है, पी OR OP होना चाहिए और OR भी होना चाहिए, तो हमें ये ट्राइंगल लेना होगा, ठीक है। तो सबसे बारी बारी से करेंगे, पहले ये ट्राइंगल लेंगे। जब हमने ये ट्राइंगल लिया तो हमने ट्राइंगल का नाम दिया POQ। तो POQ में हमको पूछ रहा है कि ये वाला दोनों क्या, तो हमें तो पता है कि कोई भी ट्राइंगल में हमेशा 2 साइड बड़ा होता है तीसरे साइड से। तो हम लिखेंगे सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। डू वी नॉट नो, वी नो दैट ना। फॉर ए ट्राइंगल टू बी पॉसिबल, 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड से। तो इस वाले ट्राइंगल में हम देख पाते हैं कि OP प्लस OQ, OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, ठीक है।
तो इस वाले ट्राइंगल में कौन से साइड मिलता है? एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। इसमें हम दो साइड ये लेंगे तो इससे तो बड़ा होगा ही। अगर ये दोनों साइड लेते तो इससे बड़ा होता ओ क्यू से। अगर हम ये और ये लेते तो इससे बड़ा होता। ठीक है, लेकिन हमें एक ही चीज प्रूव करना है, ओ पी प्लस ओ क्यू। सो ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी क्यू। अब क्योंकि वो पूछ रहा है ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, तो हम क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे हम बताओ? कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे बोलो? तो ओ पी प्लस क्यू ओ क्यू प्लस ओ आर के लिए हमें ये वाला ट्राइंगल लेना होगा। ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल लेना होगा। तो ये ट्राइंगल क्यों? क्योंकि इसमें ओ क्यू भी आ रहा है और ओ आर भी आ रहा है और क्यू आर भी आ रहा है। तो ये दोनों साइड हो गया ये वाला ट्राइंगल में, ये साइड प्लस ये साइड विल बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल क्योंकि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के दो साइड को जब जोड़ा जाए तो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और इस वाले में थर्ड वाले में ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। तो ऐसे भी हम लोग को सिमिलर ढंग से करना है, बस हमें लिखते जाना है। ठीक है, ओ क्यू ओ आर हमने लिया, क्यू ओ आर लिया, तो हमने ये वाला प्रूव किया। कैसे? वी नो दैट द सम ऑफ टू साइड्स ओ क्यू प्लस क्यू आर इन क्यू आर ट्राइंगल, ठीक है, इज ग्रेटर देन क्यू आर। सो दिस इज ट्रू। सो इज ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद वाला हम जाएंगे ये वाला करने के लिए। तो ये तो कंटिन्यूएशन है, राइट? तो इसकी कंटिन्यूएशन आप देखो। कंटिन्यूएशन में यही दिया है कि हमारा, ठीक है, ये वाला कह रहा है कि ओ आर और ओ पी, ओ आर और ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। तो फिर से वही करेंगे, द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा वाला ट्राइंगल? पी ओ आर। देखो पी ओ आर लेंगे, वेर ओ आर एंड ओ पी आर ओके इन सम ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये दोनों साइड्स व्हेन एडेड इज ग्रेटर देन, सो ओ आर प्लस ओ पी विल बी ग्रेटर देन आर पी, विच इज ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे इतना सिंपल है, सिर्फ दिखता है कि ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है नहीं। ऑलराइट, तो अब सेकंड नंबर हो गया, अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर कैसे करेंगे बताओ? देखो थर्ड नंबर में क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये जो अभी ज्वाइन करे हैं उनके लिए है कि क्लास 7 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.4 ओके क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि AM इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन ये होता है कि कोई भी अगर ट्राइंगल हो, अगर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह से है तो यहाँ से अगर हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ पहले ये वाले को आधे में काट लेंगे और फिर ये जोड़ेंगे तो ये मीडियन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से करना होता तो इसको हम तोड़ लेते, फिर यहाँ से हम यहाँ करते, तो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। यानी इन शॉर्ट कोई भी एक वर्टेक्स से अपने ऑपोजिट साइड को जो लाइन काटता है दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में, उसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बोलो। सो एज अ रिजल्ट आप देखो कि यहाँ पर, ठीक है, मीडियन AM है और AM इज अ मीडियम ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का A से शुरू होके M पर ख़त्म होना और BC को दो हिस्सों में बांटना। ठीक है, ये AM इज देयरफॉर अ मीडियन, ये मीडियन है। हमें प्रूव करना है कि भाई AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू, ठीक है, क्या? नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन 2AM। ये AM के ओके अगर AM को हम दुगुना करते हैं तो फिर भी AB प्लस BC प्लस
CA बड़ा होगा, इसका दुगुना, चलो इतना हुआ और इतना हुआ, इतना बड़ा हुआ। तो ये कह रहा है ये जो लाइन होगा, चाहे ये AM बराबर एक और AM, AB, BC और AC से छोटा ही होगा, यानी AB, BC और AC विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये सारे है ना थोड़ा पेचीदा लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सोचते हैं कैसे प्रूफ क्या करेंगे, और आप सही भी हो, क्योंकि शुरू में ये जब तक आप यूज टू नहीं होगे तब तक आपको ये लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन इसका एक तरीका होता है, अगर आप समझ जाओ तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो बताती हूँ मैं। इन ट्राइंगल ABM आप लोगे, पहले इसके ऊपर दिमाग रखो कि AB को हमको बटोरना है। इनमें से ना धीरे धीरे हम AB को लेंगे, BC को लेंगे, CA को लेंगे, AM को भी लेंगे, लेकिन वो राइट हैंड साइड लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है। तो AB को ख़त्म करते हैं यहाँ से। तो AB के साथ, अगर हम AB के साथ AB प्लस ओके, इस वाले ट्राइंगल में AB प्लस BM को अगर हम करते हैं तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होगा कि नहीं? इससे तो बड़ा होगा ना। ये थर्ड साइड है, इसको भूल जाओ, इधर को भूल जाओ, यही ट्राइंगल लो, सिर्फ ये ट्राइंगल लो। तो दिस प्लस दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। क्लियर? ऑलराइट, गुस्सा दिमाग में? ठीक है। तो हमने किया, वही किया, तो इसको हम रख दिए और इसको एक नाम दे दिए कि ये भाई मेरा इक्वेशन 1 है। अब हम इसकी बारी है कि ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि मुझे CA को उतारना है, BC तो अभी भूल जाओ। ठीक है, मुझे CA को उतारना है, CA यानी ये। तो ये कह रहा है कि ACM में तो CA है, तो CA प्लस MC। अब इसको हम भूल जाते और दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये लिखेंगे ना। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2 है। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप इन दोनों को, ये और ये दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? AB प्लस BM प्लस CA प्लस MC, AB प्लस BM प्लस CA प्लस MC, और इधर क्या मिलेगा? 2AM। राइट और रॉन्ग? होगा ना। तो जब हम BM को देखते हैं और MC को देखते हैं, तो ये दोनों जब जोड़ जाते हैं तो क्या बन जाएगा? BC बन जाएगा ना। तो हम एग्जैक्टली वही करेंगे, BM को पकड़ेंगे और MC को पकड़ेंगे और जोड़ देंगे, तो आ तो गया यहाँ BC। ठीक है। तो सिंस BM प्लस MC इज इक्वल टू BC, तो हम क्या करेंगे कि हमें आ तो गया AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर दैन ये। दस प्रूव दे, देखो यही प्रूव करना था हमें, और हमारा ये प्रूव हो गया। क्लियर? समझ में आया? डू गेट इट? देखो अब ये बहुत ही आसान लगेगा, आप लोग धीरे धीरे करके थोड़ा वीडियो रोक रोक के भी देखिएगा ताकि क्लियर होगा। ठीक है, जब मैं अपलोड कर दूंगी ये सारे। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इनके मैं वीडियो भी बना के आपको अपलोड कर दूंगी, वो भी आप लोग देख लेना। अब ये देखो, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ये सारे ना कॉम्प्लिकेटेड है, सिक्स्थ वाला भी कॉम्प्लिकेटेड है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर होता है, 1 2 3 4। तो ABCD हमने बना दिया। फिर ये बोल रहे हैं कि चलो प्रूफ करो क्या, कि AB BC CD और DA, ये चारों को जब हम ऐड करते हैं तो इसका जो डायगोनल बनता है, डायगोनल क्या होता है? अगर A B C है, तो अगर हम B को छोड़ के C से A को कनेक्ट करते हैं तो वो डायगोनल बन जाता है। अब अगर B से चल के C को छोड़ के D से कनेक्ट करते हैं तो वो डायगोनल बन जाता है। मतलब ऑल्टरनेट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल बन जाता है। क्लियर ना? क्लियर? ठीक है।
तो ये बन गया ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो ये हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे? इतना लंबा, पिछला वाला तो ऐसा था नहीं, पिछला वाला तो प्लेन था, एक ट्राइंगल था, उसमें एक मीडियन बना दिया था। हमने क्या किया, मीडियन के इस पार वाला ट्राइंगल लिए और फिर इस बार वाला ट्राइंगल लिए और फिर उसके बाद बारी बारी से इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को हमने ऐड करा। इसमें क्या लेंगे? तो इसमें यही लेंगे, क्योंकि हमको यही पे निशाना रखना है कि हमें ए बी बोला ना, तो हम ए बी और बी सी बोला ना, तो इनका एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, मतलब यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर रोहन और रामू का नाम लिया तो रोहन और रामू से ही शुरू करेंगे ना, कहीं और चले जाएंगे हम सुरेंद्र पर नहीं जाना। ठीक है, तो अब ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी को हमने लिया किस वाले ट्राइंगल में? ए बी सी वाले ट्राइंगल में। ठीक है, ए बी सी वाले ट्राइंगल में लिए और फिर क्या किया हमने, बताओ? बताओ, सोचो। तो हमने जब ये लिया तो हमने कहा भाई यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है ए सी आना है। तो जब ए सी आना ही है तो हम ये वाला ट्राइंगल क्यों नहीं लेंगे? इधर का भी हो गया, ये दोनों भी कवर्ड हो गया, तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया ए बी सी, कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, अब ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी हमने कर दिया, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हमने क्या किया कि हमें सी डी और डी ए भी लेना है, तो सी डी और डी ए सी, यानी हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए डी सी, ए डी सी लिया, ए डी सी ये वाला ट्राइंगल लिया। ऑलराइट, तो पहले क्या लिया? ये ट्राइंगल, इसको छोड़ दिए इधर का, फिर ये ले लिए, इसको छोड़ के इधर वाला ले लिए, ये ट्राइंगल। ये लाइन पे मत जाना, अभी बी डी का हम बात ही नहीं कर रहे, अभी ए सी को हम निपटा रहे। तो सी डी और डी ए इज ग्रेटर देन ए सी, सही कि नहीं? सही ना? सी डी एंड डी ए इज ग्रेटर देन ए सी, तो हमने ये लिया। अब क्या करें, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। अब बारी है बी डी का काम करने का, तो फिर से हम क्या करेंगे कि ए बी डी लेंगे जिसमें बी डी कॉमन हो। ए बी डी ले ले, फिर से मेरा आ गया ए बी और ए डी बी डी से बड़ा है ना? ए बी प्लस डी ए बी प्लस डी ए इस, इसको ए डी भी बोल सकते हैं, लेकिन डी ए है तो यहाँ डी ए बोला है तो आपको ज़रूरी है कि आप डी ए ही लिखो ताकि मिरर इमेज बने। ठीक है, एकदम सेम। तो ए बी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, तो बी डी, तो ये वाला ट्राइंगल हम लिया, फिर ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ये दोनों हो गया। ऑलराइट, तो ये वाला जब ट्राइंगल हम लेंगे बी डी सी, तो जब हम ये लेंगे तो क्या होगा? बी सी प्लस सी डी विल बी ग्रेटर देन बी डी। तो 2 बी डी आ गए, 2 ए सी और 2 बी डी। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन 4। जब हम ऐड करते हैं, तो जब हम ऐड करते हैं हमारे पास क्या आता, बताओ? जब हम ऐड करते हैं, रुको उसको हटा लें, आसानी होगी। तो जब हम ऐड करते हैं, ये फिगर यहाँ रहने दो, तो ये सारा देखो कितने सारे, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, 1 2 3 4 इसका, 1 2 3 4 इसका, यानी 8 हो जाएगा, इधर होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 2 ए सी और 2 बी डी, तो ये भी 2 2 बन गए, ये भी 2 2 बन गए। तो एज अ रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास 2 रास्ता है, या तो हम ये दोनों को काट दें, इधर से काटा और इधर से काटा तो भी हम इक्विलिब्रियम को नहीं डिस्टर्ब करते हैं, जो है जो, मतलब कहने का मतलब है जैसे स्टैंडर्डीज जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर दोनों को काट दे दोनों तरफ से, और क्योंकि 2 सेम है एज 2, तो अगर यहाँ 3 रहता यहाँ 2 रहता तो दिक्कत होती कि हाँ इस इधर के तो आप ज़्यादा काट दिए
और इधर का कम काटे, तो कैसे यहाँ पर जैसे है वैसे सिचुएशन बनाए रखने के लिए ये दोनों बराबर होना जरूरी है। तो ये बराबर हो गया। ऑलराइट, तो जब ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, एज अ रिजल्ट तो हम इनको काट सकते हैं। अगर नहीं काटोगे तो दूसरा रास्ता भी है कि ये पूरे को आप 2 से डिवाइड कर दो, ये पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, तब 2 2 तो काट सकते हैं ना। इधर का मामला इधर निपट जाएगा, इधर का मामला इधर निपट जाएगा। तब हमारा ये आ गया विच इज वॉट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर दैन ए सी प्लस बी डी। यानी हम लोग को यही प्रूव करना था कि इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको, तो AC का जो लेंथ होगा प्लस BD का लेंथ होगा, इनका चारों का लेंथ से छोटा ही होगा। सी, छोटा, दिस इज स्मॉलर, दिस साइड इज बिगर। जिधर मुंह खुला होता है ना, ये बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रूव करते हैं। एकदम क्लियर ना? सो दस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं हम 5th वाले में। ठीक है, देखो कितनी जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। तो जब 5th में आ जाते हैं तो 5th में क्वेश्चन उसी तरह है। हाँ, कुछ लोगों को तो बिल्कुल गंदा लगता होगा ये। ठीक है, तो अब ये देखो ए बी सी डी, ए बी क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है कि 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड में रेक्टेंगल भी हो सकता है, फिर उसके बाद ट्रेपीजियम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे सब कुछ हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है। तो हमें एक रेगुलर नहीं लेना है, इरेगुलर कैसा भी करके कोई भी एक 4 साइडेड एक फिगर लेना है। और ये बोल रहा है कि आपने लिया, उसके बाद आपको प्रूव करना है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए, देखो ए बी सी सी डी और डी ए इज स्मॉलर दैन 2 टाइम्स। ठीक है, अगर इसको दुगुना कर दो, ठीक है, ए सी 2 टाइम्स ए सी ले लो, 2 टाइम्स बी डी ले लो, 2 टाइम्स ही है ना, 2, इन दोनों को ऐड करो तो 2 टाइम्स ही हुआ। तो कह रहे अगर इसको 2 टाइम्स कर दोगे तब ये छोटा पड़ जाएगा, ये चारों साइड ओके इनके लेंथ से छोटा पड़ जाएगा। सही कि नहीं? तो ये छोटा पड़ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हम क्या करेंगे कि हमारा पिछले वाले में था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए वॉज ग्रेटर दैन ए सी प्लस बी डी, लेकिन यहाँ थोड़ा टेढ़ा है। और एक और मज़ेदार चीज़ आप देख लो, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि अभी तक जितने क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 में, जिससे आपको और क्लैरिटी होगी कि ये कैसे थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको, तब क्लियर होगा। हाँ, ये देखो, तो ये सारे क्वेश्चंस है ना, तो ये बोला ग्रेटर है, ये भी बोला ये ग्रेटर है, लेकिन ये वाला बोल रहा है ये स्मॉलर है। तो इसका साइन देख लो, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, लेकिन दिस इज स्मॉलर, ये स्मॉलर है दैन दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा फर्क है, इसको देख लेना इसका, ये नहीं कि आप गलत कर लो। तो NCERT ये ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, और ये है, ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो इन ट्राइंगल AOB, तो इसको करने का ये है कि हम छोटे छोटे एंगल्स लेंगे, ठीक है, ट्राइंगल्स लेंगे। कैसे, देखो ना, AOB, BOC लिया हमने, फिर COD लिया, फिर क्या लिया, AOD लिया। मतलब ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, ऐसे ऐसे लिया। तो हमने जब लिया ये वाला, तो पता ही है तो कि AO और OB को दोनों को जोड़ेंगे तो AB से बड़ा होगा। तो AB विल बी स्मॉलर दैन AO एंड OB। अब साइन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से इधर की तरफ पॉइंट होगा कि AB स्मॉलर दैन दीज टू। अब BOC में करेंगे कि BO, चाहे OB बोल लो, OB एंड OC आर ओके ग्रेटर देन BC। यानी हम इनडायरेक्टली बोले, अगर उल्टा बोले तो BC इज स्मॉलर देन BO प्लस OC। देखो,
BC स्मॉलर देन OB प्लस OC। तो फिर से मेरा इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये क्रॉकीज माउथ या ठीक है, जो भी ये हम लोग जैसे एड्रेस करते हैं कि स्मॉलर। अब COD ले लेंगे हम, तो CD साइड, क्योंकि ये साइड हम लोग एक एक करके पुल कर रहे, ये पुल कर रहे, ये पुल कर रहे, फिर इसको भी यहाँ पुल करेंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या करेंगे कि CD जब करेंगे तो हम बोलेंगे CD इज स्मॉलर देन OC एंड OD। ठीक है, फिर AOD में क्या करेंगे, AD इज स्मॉलर देन DO एंड AO। ठीक है, OD और AO। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर वाला AB BC CD और DA जैसे ये है, और इधर वाला बहुत लंबा मिलेगा। कैसे, ये सारे आ जाएंगे 8। जब 8 आ जाएंगे तो हम जानबूझ के करेंगे, भाई मेरा तो AO और OC AC बनाता है, तो हम जानबूझ के उनको क्लब करके करेंगे। क्लब करके मतलब उनको कंबाइन करके करेंगे कि AO को चुन लिया यहाँ से, OC को चुन लिया यहाँ से, तो हमारा एक सेट आ गया, AC मिल गया मेरा। ठीक है, फिर से हम चुनेंगे एक और AC, AO आ गया और OC आ गया, फिर से हम चुन लिए, फिर हमारा OB आ गया। ठीक है, OB आ गया और OD आ गया, इसको चुन लिए, फिर OC और OD। ठीक है, सॉरी, OB और OD। ठीक है, तो ऐसे करके हम OB और OD, तो ये हम चुन लिए, तो मेरा AC आ गया प्लस AC आ गया प्लस BD आ गया प्लस BD आ गया। ठीक है ना, तो एज अ रिजल्ट हमारा ये जब हम ऐड करते हैं तो हमारा ये आ जाता है। ऑल राइट, तो इसको हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पे किया, तो ये चारों होके मेरा आ गया कि स्मॉलर देन 2AC प्लस BD। ठीक है, ये फाइनल आपको करना है, क्लियर ना। अच्छा, अब देखो लास्ट वाला इज द मोस्ट ड्राउना। ठीक है, इट्स वेरी वेरी ओके फियरसम। सो एज अ रिजल्ट आप देखो कि कैसे करना है। पहले तो क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, अगर क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आप लोग ये समझना चाहिए कि ये बहुत ही आसान है। जितने बड़े क्वेश्चन उतना ही छोटा आंसर होना चाहिए इसके। सो द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो कह रहा है कि अगर ये ट्राइंगल है तो एक तरफ 12 है, एक तरफ 15 है और एक तरफ 12 है, अगर है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला साइड कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, वे बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। मतलब ये वाला जो थर्ड साइड है, मैक्स कितना बड़ा होना चाहिए और मैक्स कितना छोटा, मिनिमम कितना छोटा होना चाहिए। मतलब एकदम ही छोटा नहीं, एकदम ही बड़ा नहीं हो। तो कैसे हम डिसाइड करते हैं, उसका एक नियम है। क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है कि एक सपोज करो कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एक साइड 15 है, दूसरा साइड 12 है। अब हमको ये बताओ तीसरा साइड कितना छोटा कम से कम होगा और कितना बड़ा मैक्सिमम होगा, ताकि एक ट्राइंगल बन सके। ठीक है, ऑल राइट। तो उसको करने के लिए हमें 2 फंडा चाहिए। थर्ड साइड मस्ट बी लेस दैन द सम ऑफ द 2 साइड। ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं ना, 15 + 12 27, तो 27 से छोटा होगा ये साइड। क्लियर, क्योंकि हम लोग अभी भी करें ना कि 2 साइड हमेशा तीसरे साइड से छोटा होता है, उसी फंडा पे बेस्ड है। लेकिन एक और फंडा है जो कि आपको अभी तक नहीं पता, तो वो फंडा ये है कि थर्ड साइड मस्ट बी मोर दैन द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स। 3 सेंटीमीटर से बड़ा ही होगा, यानी 15 सेंटीमीटर में से जब 12 निकाल देंगे तो मिलेगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा अगर हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। थर्ड साइड मस्ट बी मोर दैन 15 - 12 सेंटीमीटर्स।
सो द थर्ड साइड, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके, आप लिखोगे कैसे, आपको हर बारी आपको स्टेटमेंट देना, यू कांट गो like that. How? You can't just, throw like that your answer. So we know that the sum of two sides of a triangle is greater than the third side. So third side has to be lesser than the sum of the two sides. ठीक है ना? Third side must be lesser than the sum of the two sides. तो हमने यहाँ लिखा कि hence third side must be less than 12 plus 15 that is 20 सेंटीमीटर. तो ये हमारा एक हो गया जो कि हमने यहाँ आंसर में लिखा. थर्ड साइड मस्ट therefore could be lying between 27 centimeters, or also the third side must be or cannot be less than the difference of 3 सेंटीमीटर से लेस नहीं होना चाहिए डिफरेंस. तो डिफरेंस और सम आप याद रखो. तो उसी लिए हम करते हैं थर्ड साइड. Okay, third side length therefore could be lie between 27 centimeters and 3 centimeters. It could be only any length greater than 3 centimeter. 3 centimeter से बड़ा होना चाहिए और lesser than 27 centimeters. ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए 3.1 3.2. ठीक है, 27 सेंटीमीटर 26.5 26.9 ऐसा करके. क्लियर हुआ कि नहीं? ऑलराइट, चलो तो फिर यहाँ पर अब आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल. इसके बाद मैं और लाइव लेके आ रही हूँ और इस बार ही होगा 6.5 का. ऑलराइट, ये यानी ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के कोई भी एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन आप लोग को अगर 6.5 चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोलना. ऑलराइट गाइस, तो चलो, सो इट वाज नाइस टेकिंग दिस लाइव क्लासेस. आई होप ये लैंडस्केप मोड में गया हो, क्योंकि पिछले बार तो हमारा बिल्कुल भी ख़राब हो गया था. सो आई हैव लेस एक्सपीरियंस इन दिस गाइस, तो क्षमा करना अगर गलती हो जाए तो इसमें कभी भी. चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे. सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से.